ऑल टाइप ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड आर ब्रोकन बाय वाटर मॉलिक्यूल। इसमें किसी को डाउट? नहीं। क्लियर है बेटा? ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को पानी देने से हो जाता है बेटा, ये करवाए थे ना शायद, ये किसी चीज में हुआ था। चलिए, तो फ्रॉम अमीन्स हो गया है। So basically we have covered preparation of alcohol right from alkane to carboxylic acid and amines। ठीक है, क्लियर है बेटा इसमें सब कुछ? हाँ सर। चलिए, आप लिखेंगे बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल चेक कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। Now what do we mean by physical properties of alcohol? Physical properties simply implies melting point, boiling point, density and all those things. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल ने बेटा आपको ध्यान रखना है, नंबर 1, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू alkane and ether। ध्यान से समझिएगा। अल्कोहल का ईथर से ज्यादा होगा और इसका एल्केन से ज्यादा होगा। क्लियर है ये? दे विल हैव अ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट। नाउ व्हाई दे हैव अ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट? तो बड़ा सिंपल सा है। बेटा अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ईथर में नहीं होगा। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ईथर में कैसे होगा आप ही सोच के बताइए बेटा। ईथर में तो हाइड्रोजन है ही नहीं कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलेंगे बेटा। चलिए, हुआ बेटा? पेज पलटे? हाँ सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट समझिएगा बात को। अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट इनका कंपेयर करने दे दे, सॉरी,
solubility. तो बेटा अल्कोहल दे आर soluble in water और insoluble in water बेटा, जल्दी से बताएंगे। अल्कोहल आर soluble soluble in water, क्यों बेटा? Because alcohol can form hydrogen bond with water. सही बोले रंज बेटा, they can form hydrogen bond with water. ये रहा एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और ये रहा एक वाटर का मॉलिक्यूल। देखो अल्कोहल का हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, सो दे आर सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल। चलिए, ये बनाने के बाद इसको पता कीजिए ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा। इसको बनाने के बाद पता कीजिए ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होगा। sir हाँ बेटा बोलिए। sir 1 degree highest solubility होगा उसका। 1 डिग्री तो बेटा ऐसा कुछ तो है नहीं बेटा, सब तो 1 डिग्री है बेटा। नहीं सर फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला ठीक है, चलिए क्यों फर्स्ट वाला हाईएस्ट क्यों होगा बेटा? सर उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इसलिए। ये क्या बात हुई बेटा, ऐसा कुछ तो है नहीं। आंसर ठीक है, बाकी कोई एक्सप्लेनेशन बताएगा बेटा? छोटा कार्बन चेन है जिसकी वजह से दिक्कत कम होगी। छोटा कार्बन चेन से क्या होगा? सर दिक्कत कम होगा ना। क्या कम होगा बेटा? सर क्या? सर प्रॉब्लम कम होगा बॉन्ड फॉर्म करने। लाउडर बोलिए, बोलिए बोलिए, क्या बोले? सही बोले, बोलिए ना बेटा। सर बॉन्ड फॉर्म करने में दिक्कत होगा। नहीं बेटा, ये हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। As length of hydrophobic chain increases, solubility decreases। देखो अल्कोहल में दो लोग है बेटा, ये कहता है मैं पानी को पसंद करता हूं और ये कहता है मैं पानी को हेट करता हूं। तो now in alcohol, if this hydrophobic chain increases, then solubility will decrease. तो as length of hydrophobic chain increases, solubility
decreases. As length of hydrophobic chain increases, solubility decreases. लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा. चलिए यहाँ बताएंगे. यहाँ वैसा लेंथ वगैरह नहीं है, यहाँ पे 4 कार्बन सबके पास है. बोलेंगे बेटा? सर फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा सॉल्युबल. ठीक है, सही है बेटा. क्यों ऐसा? सर वही लेंथ वाला चीज. लेंथ, यहाँ लेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आता है, बस जल्दी से बताएंगे बेटा. surface area. As surface area is lesser for as hydrophobic surface area. As hydrophobic surface area is lesser for more branched chain, so solubility will be greater. हाइड्रोफोबिक सरफेस एरिया कम रहा है इसका हाइड्रोफोबिक सरफेस एरिया कम है बेटा. ये पहले ही बता चुके बेटा. एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगा सरफेस एरिया कम होता जाएगा. इसमें किसी को डाउट बेटा? Spherical molecule, the more is the branching, the molecule will have a spherical shape. More is the branching, the molecule will adopt a spherical shape. जैसे जैसे शेप इसका स्फेरिकल होता जाएगा, ये अपना सरफेस एरिया को कम करता जाएगा. और हाइड्रोफोबिक सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो वाटर से रिपल्शन कम हो जाएगा. एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. नेक्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल. रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल. तो पता है बेटा पहला रिएक्शंस क्या होगा? फर्स्ट रिएक्शन विल बी अल्कोहल टू एल्केन. alcohol to alkane. Now how can we convert an alcohol to alkane? There is only one method for converting alcohol to alkane. कि एक से ज्यादा है बेटा? एक ही है सर. क्या है बताएंगे? रेड फॉस्फोरस NH. सही बोले, रेड फॉस्फोरस NHI. इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है. Next is alcohol to alkene. Next is alcohol to alkene.
बनता है, कोई बताएगा कैसे बनता है? H2SO4 बहुत बढ़िया बेटा, H2SO4। टेम्परेचर याद है बेटा? इसमें 443 टेम्परेचर ध्यान रखना होगा, अदरवाइज ईथर बन जाता है। तो अल्कोहल undergoes acidic dehydration, undergoes acidic dehydration, undergoes acidic dehydration, and this H2SO4 is concentrated and not dilute. This H2SO4 is supposed to be concentrated and not dilute. चलिए नेक्स्ट विल बी डूइंग इज मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म देख लेंगे। तो बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। क्या होगा बेटा मैकेनिज्म में? OH इज ए वेरी वेरी बैड लिविंग ग्रुप, सो OH कैन नेवर लीव। क्या लीव कर रहा होगा बेटा यहाँ पर? H2O H2O। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये OH है और यहाँ CH2 है, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये जो H2SO4 है ना बेटा, ये H2SO4 क्या दे रहा होगा? ये कंसंट्रेटेड है, तो आपको पहले बना लेना था, ठीक है? मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, बट आपको सबसे पहले ये बना लेना था। H2SO4 रिवर्सिबल विथ H प्लस विथ HSO4 माइनस। सेकंड डिसोसिएशन नहीं होगा, क्यों? कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट होता तो हो जाता, यहाँ सेकंड डिसोसिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप H प्लस दोगे। कहां से आया H प्लस? एसिड से H प्लस आया, एसिड से H प्लस आया। बनाइए, क्या बनेगा, खुद से बनाएंगे। बन गया बेटा? देखिए ये बना होगा। ये बनता है बेटा OH2 प्लस। Now this water will leave, this water will leave. So once this water is leaving, I also need to remove this hydrogen such that a double bond is produced. ये हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इसी तरह आएगा, ये इस तरीके से होना चाहिए और ये इस तरीके से होगा, तब आपका बनेगा। क्वेश्चन है ये हाइड्रोजन को कौन ले गया बेटा? हाइड्रोजन को HSO4 माइनस ले जाएगा आकर। HSO4 माइनस विल टेक हाइड्रोजन, तो ये आपका एल्कीन बन गया। ये एल्कीन बन जाता है। ठीक है, पलट दे, हो गया। सर ये एंटी एलिमिनेशन हुआ ना? क्या बेटा? सर ये हाँ बेटा, एंटी यहाँ एलिमिनेशन। एंटी होगा बेटा, ये आपका एक साथ हो रहा है ना, तो इस यहाँ पे एंटी होगा। नेक्स्ट लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम concentrated H2SO4, apart from concentrated H2SO4,
Other dehydrating agent can also be used. Other dehydrating agent can also be used. Other dehydrating agent can also be used, such as H3PO4, Al2O3, और कुछ बचाएंगे बेटा, P2O5 एक रहता है। इसके साथ भी अगर हीट करेंगे तो हम लोग को बेटा अल्कोहल से एल्कीन मिलता है। बनाएंगे जल्दी से, क्या बनेगा? मेजर और माइनर आप लोग को पता होना चाहिए। कौन सा मेजर होगा बेटा? फर्स्ट वन। दिस वन विल बी मेजर। रीजन क्या है? कॉन्जुगेशन। Conjugated alkene are stable products, so more is the stability, more is the product. कौन सा यहाँ पे कौन सा रूल हम लोग अप्लाई किए बेटा? बताइए। सेडजेफ रूल ऑफ एलिमिनेशन होता है बेटा, यहाँ पे लगभग वैसा ही अप्लाई किए। सेडजेफ रूल ऑफ एलिमिनेशन। चलिए नेक्स्ट, हमेशा याद रखिएगा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन tertiary, more than secondary, more than primary. It is very easy to convert a 3-degree alcohol into alkene, but difficult to convert a 1-degree alcohol to alkene. हमेशा याद रखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन इज फेवर्ड फॉर टर्शियरी। ये ऑर्डर होता है बेटा। तो यहाँ एलिमिनेशन ही तो हुआ है, तो 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री। हो गया? हाँ सर। सबका हो गया बेटा? हाँ। नेक्स्ट है बेटा अल्कोहल टू अल्काइन नहीं बनता, ठीक है। अब बनाएंगे अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। चलिए अल्काइल हैलाइड वाला वो खोलिए, वहां देखिए सब कुछ बनाया हुआ है। क्या क्या तरीके से बनाए थे देखिए। देखिए अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में कराए है ना, उसमें है।
उसमें से एक बेस्ट मेथड बताए थे बेटा, देखिए बेस्ट मेथड भी उसमें से एक है। बना। चलिए एक एक करके लिखते जाएंगे। सबसे पहले बेटा सिंपल HBr लिए थे, फिर शायद हम लोग PCl5 लिए थे, फिर PCl3 लिए थे, फिर SOCl2 लिए थे, और क्या लिए थे? सर In-situ। जिंक, हाँ HCl और ZnCl2 ना, ठीक है। और क्या लिए थे बेटा? सर एक SOCl2 के साथ पानी डालें। SOCl2, हाँ SOCl2 pyridine एक लिए थे ना, तो ये SOCl2, ठीक है SOCl2 एंड pyridine। तो यहाँ तो उसका मतलब नहीं काम आएगा, बट देखते हैं। ये सारा था बेटा, तो यहाँ बनेगा CH3CH2Br, यहाँ बनेगा CH3CH2Cl, यहाँ CH3CH2Cl, यहाँ CH3CH2Cl, यहाँ फिर से CH3CH2Cl, यहाँ भी CH3CH2Cl। सब जगह एक ही चीज बन रहा है, बट माइनर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा हर जगह, थोड़ा थोड़ा हर जगह डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देंगे क्या क्या डिफरेंस होगा अभी बताएंगे। अभी आपको सबसे समझना है बेटा, SOCl2 वाला बेस्ट मेथड होता है, लिखा चुके हैं फिर से लिखा दे रहे, बेस्ट मेथड है। क्यों है बेटा बेस्ट मेथड? सर उसका बाई प्रोडक्ट वेपराइज कर जाता है। सही बोले, उसका बाय प्रोडक्ट वोलाटाइल होता है, वेपराइज कर जाता है। फिर यहाँ पे बेटा ये वाला का इसका बताएंगे, यहाँ पर कितना मोल कन्वर्ट होगा ये? 1 मोल। PCl5 will convert how many moles? 1 मोल। 1 mole। and PCl3 3 3 moles। बाय प्रोडक्ट होगा POCl3 प्लस HCl। यहाँ बाय प्रोडक्ट क्या होगा? H3PO4 होगा। ठीक है, PO4 होगा या PO3 होगा बेटा? PO3। बहुत सही।
चलिए नेक्स्ट। तो ये सारा कुछ बनेगा, यहां बनेगा SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो ये सारा आपका यूज होना है। अब इसमें बेटा, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, PBr5 PI5 do not exist या are not stable. So we use PBr3 and PI3। ठीक है, अब instead of these, instead of PBr3 or PI3, we can use PI2 और PBr2। दोनों का काम यही है बेटा, फास्फोरस प्लस आयोडीन आपका PI3 बना के देता है, फास्फोरस प्लस ब्रोमीन आपको PBr3 बना के देगा। तो बेसिकली PBr3 यूज कीजिए या फास्फोरस प्लस ब्रोमीन यूज कीजिए, बात बराबर है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट। नहीं नहीं हुआ? हो गया। चलिए ये बनाएंगे। सिंपल SOCl2 SOCl2 एंड pyridine। बना? चलिए बताएंगे बेटा, कहाँ आएगा यहाँ पे Cl, ऊपर या नीचे? नीचे। सही है। और यहाँ पर ऊपर बेटा, ये बता लिखा चुके थे बेटा, pyridine के साथ इन्वर्जन होता है और इसके साथ इन्वर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट, ये वाला नहीं कराए थे। ये वाला ध्यान से देखिएगा। पूछेगा नहीं सेकंड वाला कभी भी, ठीक है? फिर भी बता दे रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए
ये आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड देख लिया। हम लोग का क्या बचा रह गया बेटा? अल्कोहल टू ईथर, अल्कोहल टू ईथर। देखो अल्कोहल के भी दो मॉलिक्यूल लेना है, उसमें से वाटर हटा देना है। अल्कोहल में दो मॉलिक्यूल लेना है, उसमें से वाटर हटा देना है। तो बेटा वाटर हटाना है तो फिर से कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा, फिर से कंसंट्रेटेड H2SO4 आएगा। बट ध्यान रहे इस बार टेम्परेचर 413 केल्विन होगा। So 1 degree alcohol reacts with concentrated sulfuric acid at 413 Kelvin to produce ether. ठीक है, टेम्परेचर इसलिए बोले थे, डिहाइड्रेशन का टेम्परेचर आपको याद होना चाहिए। Next is alcohol to aldehyde, ketone and carboxylic acid. Next is alcohol to aldehyde, ketone and carboxylic acid. ऊपर वाला हुआ बेटा? हाँ सर। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अल्कोहल टू एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये नया भी है, इसके पहले वाला तक ईथर छोड़ दिए तो अल्काइल हैलाइड तक पहले से हम लोग जानते थे। अब देखो बात को समझो। कराए थे ना ये लास्ट क्लास में, उल्टा कराए थे। वन डिग्री अल्कोहल विल गिव यू एल्डिहाइड। देखो याद करो बेटा, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिला था अपॉन रिडक्शन। यहाँ पे बेटा आपको ऑक्सीडेशन करना है, और एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड्स मिलता है। टू डिग्री अल्कोहल विल प्रोड्यूस कीटोन,
Upon vigorous oxidation, this 2 degree alcohol will convert to acid. Vigorous होना चाहिए तब होगा. ये है बेटा, उल्टा आपको मालूम है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है और कीटोन को रिड्यूस करते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है. रिड्यूसिंग एजेंट लिखा दिए थे LiLH4 NaBH4 आपका रिड्यूसिंग एजेंट था. स्ट्रॉन्गर था LiLH4, वीकर था NaBH4. ठीक है. तो 1 degree alcohol is oxidized to aldehyde and which can be further oxidized to carboxylic acid. 2 degree alcohol are oxidized to ketone and further oxidation of 2 degree ketone is very difficult. It requires vigorous oxidation. अगर वो vigorous oxidation कर देंगे तो 2 degree alcohol जो ketone बन गया था, ketone break करके acid में convert हो जाएगा. तो हम लोग जैसे बेटा वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट लिखे थे तो यहाँ पे हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना होगा. तो लिखना होगा बेटा कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. चलिए कोई एग्जांपल बताइए कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बेटा. KMnO4. बहुत बढ़िया, KMnO4. सेकंड बेटा K2Cr. K2Cr2O7. थर्ड लिखते जाइए आप PCC. थर्ड इज PCC. Now what is PCC? PCC is pyridinium chlorochromate. PCC is pyridinium chlorochromate. Now what is pyridinium? ये कौन सा मॉलिक्यूल है, कोई बताएगा? कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा? व्हाट मॉलिक्यूल इज दिस? अरे यही तो pyridine है बेटा. सर यही बोला. क्या बेटा? बोलिए. ये pyridine रहा और ये नाइट्रोजन लगाकर यहाँ पर H+ लगा देंगे तो अमोनियम बन गया, मतलब pyridinium. दिस इज pyridinium. दिस इज pyridinium. इसमें किसी को डाउट? ठीक है, दिस इज pyridinium. यहाँ बगल में CrO3 और Cl- रहेगा. दिस इज नोन एज pyridinium chlorochromate. अमोनिया से अमोनियम बना, pyridine से pyridinium बना. इसका नाम होता है pyridinium chlorochromate. तो PCC is mild oxidizing agent. PCC is a mild oxidizing agent. ये अपने को ध्यान रखना है. PCC is a mild oxidizing agent. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट PDC.
pyridinium dichromate. Action same as PCC. तो अगर आपको PCC के बारे में मालूम है तो PDC के बारे में पता है। जैसे PCC काम करता है वैसे ही PDC काम करेगा। क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट, बहुत सारे बेटा, एक एक करके बहुत करना है अभी। नेक्स्ट है हीटेड कॉपर। हीटेड कॉपर नेक्स्ट इज जोन्स रिएजेंट। नेक्स्ट इज जोन्स रिएजेंट। जब जोन्स रिएजेंट के बारे में यहाँ पे जगह छोड़ के रखिएगा, ठीक है? यहाँ पे जगह छोड़ के रखिएगा, एक बार क्रोमियम वाला बता देंगे रिएक्शन में, तब जोन्स रिएजेंट ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे ना 2 का छोड़ दीजिए, ठीक है? 7, अब बाकी सब भाई भाई आएंगे, ठीक है? खाली कंफ्यूज करने के लिए रहेगा, 2 छोड़ दीजिए, 2 का जगह छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब एक एक करके करेंगे, फिर बाकी सब समझ में आएगा। चलिए लिखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए तो समझो बात को। तो 1 डिग्री अल्कोहल अगर अपने पास है तो इसके साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि आपने ऑक्सीडाइज किया तो एल्डिहाइड बन गया, नेसेंट ऑक्सीजन दिया, एल्डिहाइड बन गया। बट इसके साथ बड़ा एक परेशानी है, बिकॉज क्या परेशानी है, कोई बताएगा? बोलिए बेटा, सोच के बताइए। बोलिए। सिंपल है बेटा, दिस aldehyde is always vulnerable to further oxidation। तो अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो हमेशा आपके सिर में एक टेंशन रहेगा कि ज्यादा ऑक्सीडाइज होके एसिड ना बन जाए। तो क्या लिखना है हम लोग को? एल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड are always at risk of further oxidation to carboxylic acids. Aldehyde producers are always at risk of further oxidation to carboxylic acid। तो हम लोग को कौन सा यूज करना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हम लोग को ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना चाहिए जो एल्डिहाइड से आगे ना जाए। सो हम लोग को बेटा ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है जो एल्डिहाइड से फर्दर स्टेप ना जाए। सो वी नीड mild oxidizing agent। So we need mild oxidizing agent which will prevent further oxidation of aldehyde।
ये हम लोग को ध्यान रखना है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच विल प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। इसमें किसी को डाउट? आवाज आ रही है? हाँ आवाज तो जा रही है। इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। चलिए देखिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। तो लिखेंगे PCC is used for oxidizing 1 degree alcohol to aldehyde। अब ये रट्टा मार के रखिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है PCC। ठीक है, तो PCC will oxidize 1 degree alcohol only up to aldehyde and no further oxidation of aldehyde can take place। No further oxidation of aldehyde can take place। चलिए कीजिए इसको, सिंपल है बेटा, कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए। We have to convert ethane to aldehyde, that is ethanol। We need to convert ethane to ethanol। बेटा पहले इथेन को ना अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कीजिए।
हुआ बेटा? हाँ सर। चलिए, समझ में आया बेटा? क्लियर है हाँ ये? सर। होपफुली ऐसा ही बना था ना? देखिए बेटा, एल्डिहाइड, हाँ बोलिए बेटा। हाँ सर, ऐसा ही था। हाँ ठीक है, जब भी एल्डिहाइड बनाना है ना बेटा, तो अल्कोहल से एल्डिहाइड जाया कीजिएगा। ठीक है, पहले अल्कोहल तक पहुंच जाइए, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करके एल्डिहाइड कीटोन। मोस्टली आप एल्डिहाइड बेटा यही इसी तरीके से बनाएंगे। या तो देखो, अगर नीचे समझे बात का, अगर एल्केन या एल्कीन या अल्काइल हैलाइड, इनसे अगर आपको बनाना है एल्डिहाइड कीटोन, तो पहले इन लोगों को आप अल्कोहल में लेकर आइए। पहले इनको अल्कोहल में लाइए। जब ये अल्कोहल में चला आता है, तब इनको बेटा आप एल्डिहाइड कीटोन में ला सकते हैं। ये सिस्टम होता है। ठीक है, तब आप इनको एल्डिहाइड कीटोन में ला सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में बेटा यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका अल्कोहल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ईथर स्टार्ट करेंगे। ईथर खत्म करने के बाद फिनॉल करेंगे। ठीक है सर पीडीसी भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, आएंगे बेटा, अभी पीडीसी वगैरह सब बताएंगे एक एक करके। पीडीसी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे रिएजन बाकी है बेटा, 7-8 बाकी है। और सर बेटा हाँ, ये जितना भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अभी कर रहे हैं ना, एल्डिहाइड के चैप्टर में दोबारा आएगा, वहां नहीं कराएंगे इतना फिर से हम। हाँ बोलिए बेटा, कोई कुछ बोल रहा था। सर ये वाला रिएक्शन हम लोग Br2H से फिर एक्वास के डायरेक्ट हम लोग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते थे? बेटा अवॉइड कीजिए बेटा, आपको तो बता रखे हैं बेटा कि सर स्टैंडर्ड वो तो नहीं होता थर्ड वो। डिग्री के लिए ना। क्या सर फर्स्ट डिग्री के लिए तो हो सकता है। हो सकता है, बट अवॉइड करना है बेटा, वो सब स्टैंडर्ड नहीं है ना। ठीक है, वो कर सकते हैं, बट ये वाला एक्सपेक्ट किया जाए कि आप ये वाला बनाइए। ठीक है, एक्सपेक्टेड ये रहा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है बेटा। सर टेस्ट का सिलेबस? क्या बेटा? टेस्ट का सिलेबस? टेस्ट का बेटा ऑर्गेनिक रहेगा आपका, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड तो दे ही सकते ना आप। अल्काइल हैलाइड दे सकते हैं तो। हाँ सर। ठीक है बेटा, टेस्ट अल्काइल हैलाइड का रहेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, ओके।